और चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के सियासी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं बागियों के तेवर भी इन दिनों तल्ख हैं। इस बीच बीजेपी से इस्तीफा दे चुके नारायण त्रिपाठी ने आज अपनी पार्टी के 25 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नारायण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों का रुख कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। इन नेताओं में नाम शामिल है नारायण त्रिपाठी का, जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर दी और अब बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने चुनावी मैदान में 40 उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी, साथ ही 25 नामों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मैहर सीट पर 2018 में जो चुनाव लड़े थे, उस वक्त मात्र 3000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। उस दौरान समाजवादी पार्टी, जीजीपी और बीएसपी को करीब 63,000 वोट मिले थे। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार नारायण त्रिपाठी ने चुनावी चाल चली है और विरोध के स्वर उग्र किए हैं। किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, जनता तय करेगी। नारायण त्रिपाठी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 25 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सतना जिले की मैहर सीट से खुद नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने विंध्य के अलावा मध्य भारत और महाकौशल पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं मैहर सीट पर किन किन दिग्गजों की भिड़ंत होने वाली है। मैहर में इन दिग्गजों की होगी भिड़ंत। मैहर विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी ने इस बार नारायण त्रिपाठी का टिकट काटते हुए श्रीकांत चतुर्वेदी पर अपना भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने सीट से धर्मेश घई को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दूसरी ओर दोनों पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए नारायण त्रिपाठी ताल ठोकते नजर आएंगे। एक तरफ नारायण त्रिपाठी मैहर से जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी दावा करती नजर आ रही है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। कि हम विंध्य का प्रेम सदैव भाजपा के साथ रहा है, विंध्य का समर्थन सदैव भाजपा के साथ रहा है। नारायण त्रिपाठी जी के कहने से विंध्य का समर्थन या विरोध नारायण स्वार्थी होगा? नहीं, मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन विंध्य शुरू से ही भाजपा के साथ था, है और रहेगा। नारायण त्रिपाठी जी की जो पार्टी है उसके परिणाम अभी आपको पता चल जाएंगे। परिणाम आ जाए दीजिए चुनाव के, वास्तविकता पता चल जाएगी कि कितनी जनता उनके साथ थी और पहले जब वो भाजपा में थे तो उनके साथ कितना जनता का समर्थन था। अभी परिणाम के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से खाली नारायण त्रिपाठी नाराज नहीं है, अनेकों विधायक नाराज है। दीपक जोशी जैसे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की स्वीकार्यता में कमी आई है, दिल्ली से दखल बढ़ा है, इसलिए विधायकों की नाराजगी। नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। हमारा नुकसान क्यों करेंगे? नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, खाली नारायण त्रिपाठी नहीं, अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए मैदान में खड़े हैं। तो मैहर सीट पर लड़ाई 2023 में बेहद दिलचस्प रहने वाली है। नारायण त्रिपाठी अलग पार्टी बनाकर यहां जनता को साधने में जुट गए हैं। देखना होगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए नारायण कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मैहर विधानसभा सीट वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, यहां से विधायक आते थे नारायण त्रिपाठी, लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद क्या समीकरण बनेंगे समझेंगे। दिव्यांश शर्मा हमारे साथ इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। दिव्यांश, मैहर की मुश्किलें अब नारायण त्रिपाठी बढ़ा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, विंध्य जनता पार्टी के आने से कितनी प्रभावित होंगी, समझाइएगा। दिलचस्प समीकरण बनने जा रहा है। वक्त का पहिया दोबारा वहीं पहुंचने वाला है जहां 2018 में था। किस तरह से है, मैं जनता को समझाता हूं किस तरह से मैहर के समीकरण बदलने जा रहे हैं, किस तरह से विंध्य जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में ताल ठोककर, नारायण त्रिपाठी ने मैदान में ताल ठोककर अब दूसरी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? सियासी समीकरण समझिए। 2018 से जब बीजेपी के टिकट पर खुद चुनावी मैदान में थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि अच्छे से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त कांग्रेस भी ताल ठोक रही थी, जीत के दावे कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने
और जीजीपी ने नुकसान पहुंचाया था। कुल मिलाकर इनका जो वोट था टोटल वो 63,000 के करीब था। ये वोट टोटल जो है नारायण त्रिपाठी को मिले वोटों से ज्यादा था। इससे साफ हो जाता है कि जिन क्षेत्रीय दलों ने 2018 में नारायण त्रिपाठी को नुकसान पहुंचाया था, अब वो खुद उसी जमात में शामिल हो गए हैं क्षेत्रीय दलों की, कि वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब जिन 25 उम्मीदवारों का उन्होंने ऐलान किया है, ब्राह्मणों को तरजीह दी है, मतलब बिल्कुल साफ है, चुनावी पासा फेंक दिया है। विद्रोह के स्वर पहले बुलंद किए थे, अब विद्रोह इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी को चोट पहुंचाने के लिए वो हर तरफ से चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और दिव्यांश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विंध्य की अगर बात करें, ब्राह्मण वोट बैंक वहां पर है अच्छी खासी संख्या में। यही कारण है कि जो 25 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है वो उसी को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन एक बात तो साफ है दिव्यांश कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए हैं नारायण त्रिपाठी, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर तो उनका समर्थन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस से क्या स्थितियां हैं वो कुछ पता चल पा रहा है क्या? विंध्य वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, ये 2018 के नतीजे बता रहे हैं, लेकिन गढ़ होने के साथ साथ जो विरोधी हैं, जो कभी अपने थे, वो चिंता का सबब बीजेपी के लिए ज्यादा बन रहे हैं। अगर हम विरोध की बात करते हैं तो विंध्य में कम से कम बीजेपी को इसका ज्यादा सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस चिंतित नजर नहीं आ रही है, बल्कि ज्यादा आत्मविश्वास से नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के जो अपने थे वो विरोधी हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको 2018 का चुनावी समीकरण भी समझाया था, किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट मिलते आए हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी वर्चस्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का जो है मकसद उनका रहता है, और 2018 में कामयाब भी रही थी। इस बार तस्वीर किसके पक्ष में जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, प्रेरणा ये दिलचस्प इस लिहाज से होना जा रहा है क्योंकि जिस जमात में क्षेत्रीय दल एक साथ इकट्ठा होकर नुकसान पहुंचाने में नारायण त्रिपाठी को कामयाब रहे थे, बीजेपी को कामयाब रहे थे, और करीबन 3,000 से कुछ कम वोटों से वो जीतने में कामयाब रहे थे, इस बार खुद वो उसी घेरे में आ गए हैं। नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? जनता पार्टी के साथ क्या परचम लहराते हैं मैहर में, मुख्य रूप से ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया दिव्यांश आपका तमाम जानकारी के लिए।